नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोहिनी एकादशी व्रत कथा एवं महत्व। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए कृष्णा लवर 2M को और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। सबसे पहले वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी को सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला और सब पापों को हरने वाला दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने एकमात्र स्त्री रूप लिया है और वो है मोहिनी अवतार। यह अवतार उन्होंने कई बार लिया है, लेकिन धर्म ग्रंथों से मिली प्रामाणिक जानकारी को माने तो उन्होंने 3 बार मोहिनी अवतार लिया था। सर्वप्रथम श्री हरि ने मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के दौरान लिया। तब मोहिनी के रूप में दैत्य इतने मोहित हो गए कि वह अमृत के पीछे न भागते हुए मोहिनी के हाथों अमृत पीने की इच्छा जाहिर करने लगे। लेकिन मोहिनी अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत और दानवों को सामान्य जल पिलाया। दूसरा प्रामाणिक उदाहरण भस्मासुर का मिलता है। जब भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया कि वह किसी पर भी हाथ रखे तो वह भस्म हो जाएगा, तब कुछ दिनों बाद वह देवी पार्वती पर ही मोहित हो गया और भगवान शिव पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के समक्ष नृत्य करने की शर्त रखी और इस तरह नृत्य करते समय ही उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। इस तरह भस्मासुर का अंत हुआ। श्री हरि ने मोहिनी रूप में तीसरा अवतार द्वापर युग में लिया। हुआ यूं कि अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि देने का मन बनाया। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी करना चाहता है, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मर जाना था। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए बहुत रोए। चलिए मोहिनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था।
उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा माध मास का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्य दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न मिलने पर वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह वैलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा एवं महत्व। अगर आपको यह वीडियो और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस कथा का श्रवण कर सके। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।